Hello students of 6th standard. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7, nutrition and diet. See there are various types of the foodstuffs whatever we are eating. बहुत से ऐसे खाना है जो हम खाते हैं. कौन से क्या क्या खाते हैं हम? रोटी, चपाती, भाकरी, राइस, वेजिटेबल्स, सैलड, then again buttermilk, curd, various types of the foodstuffs we are eating. Then what do we get from it? उनसे हमें क्या मिलता है? उनसे हमें एनर्जी मिलती है जो हम अपने बहुत से कामों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. देखिए, लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर एंड यूज देम फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पजेज सच एज. लिविंग थिंग्स यानी जो कोई सजीव है वो क्या करता है? पानी लेता है या खाना खाता है. किस लिए खाता है? क्योंकि उन्हें बहुत से वो जो वस्तुएं हैं उन्हें वो बहुत उपयोगी होते हैं. किसी लिए उपयोगी होते हैं? देखिए, ऑब्टेनिंग एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, तो और जो डेली फंक्शंस है, जो विविध क्रियाएं वो अपने डेली लाइफ में करना चाहते हैं, वैसे वो सब चीज़ों के लिए ये सब खाना बहुत ही उपयोगी होता है. और डिसीज से फाइट करने के लिए, कौन से भी डिसीज हो, अगर उससे फाइट नहीं किया तो अपनी सब बॉडी डिसीज्ड हो जाएगी. तो अपने बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? ये जो सजीव है यानी ये जो लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं और पानी पीते हैं. न्यूट्रिएंट्स एंड फूडस्टफ्स. there are 6 main nutrients in our food. Which are they? See there: carbohydrates, fats, proteins, fibers, vitamins and minerals. हमारे खाने में से अगर हम खाना खाएं तो इससे हमें 6 मेन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. वो कौन से हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन्स और मिनरल्स. These nutrients are present in the different food items we eat in a different proportion. Let us learn more about some of them. ये जो खाना हम खाते हैं ये हमें विविध वस्तु से मिलते हैं. जैसे कि हम चपाती खाते हैं या राइस खाते हैं या भाकरी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं. इससे सभी से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर्स, ये सभी चीज़ें हमें मिलते हैं. इन सभी चीज़ों का हम एक के बाद एक हम इसका अध्ययन करेंगे. पहले देखिए क्या है? एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. जिस वस्तुओं से और जिस न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स. देखिए, अवर मेन नीड इज ऑफ एनर्जी. हमें क्या चाहिए? अगर हम खाना खाते हैं तो इस खाने से हमें एनर्जी मिलनी चाहिए. तो ये सब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाएं तो हमें इससे एनर्जी मिलती है. Hence our diet includes a large proportion of cereals in the form of rice, chapati or roti, bhakri and bread which contains carbohydrates. तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हो. हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं? अगर हम चपाती, राइस, भाकरी, ऐसे रोटी, अगर ऐसे चीज़ें हम खाएं तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. सीरियल्स आर आवर स्टेपल फूड. हमें इसको स्टेपल फूड क्यों बोलते हैं? देखिए, सीरियल्स को क्योंकि इससे ये हमारे खाने में इनका प्रपोर्शन ज़्यादा होता है और इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है. इसीलिए हम इनको स्टेपल फूड कहते हैं. फैट्स. Some part of our energy requirement is also fulfilled by fatty foods such as oil, ghee and butter. देखिए, फैट्स जो है ये भी हमें बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे भी हमें एनर्जी मिलती है. तो फैट्स हम किन चीज़ों से मिलते हैं?
देखिए ऑयल, घी या बटर, इन चीज़ों से हमें फैट्स मिलता है। तो अगर हम इस चीज़ों से एनर्जी अगर हमें मिलनी चाहिए तो वो कौन से रूप में मिलती है? वो हीट के रूप में हमें मिलती है। तो इसीलिए ये फूड हमें खाना बहुत ही ज़रूरी है, हमारे खाने में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये छोटी क्वांटिटी में भी हो तो भी ये इसका यूज़ जो है वो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हमें ये फैटी एसिड्स खाने चाहिए। हीट इज मेजर्ड इन द किलो कैलोरीज। अगर हम देखें तो हीट हम किससे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट है किलो कैलोरीज। हेंस द एनर्जी इन फूड आइटम्स इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। देखिए अगर हमें एनर्जी फूड में से अगर मेजर करनी हो तो भी हम उसे क्या कर सकते हैं, किलो कैलोरीज में हम उसे मेंटेन करते हैं या उससे मेजर करते हैं। हम किलो कैलोरीज में ये मेजर करते हैं या हम इसको कैलोरीज भी कह सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ ग्रोइंग एज नीड टू गेट अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 2500 कैलोरीज फ्रॉम द फूड दे ईट। जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या करनी चाहिए, उनकी हलचल बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसीलिए उनको जो न्यूट्रिएंट्स है उनसे जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो भी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। तो उनको एनर्जी कितनी लगती है, देखिए 2000 to 2500 कैलोरीज उनके बॉडी के लिए क्या लगती है, यहाँ एनर्जी लगती है। क्या अगर ये सभी फूड्स अच्छी तरीके से अगर ये खाए तो तभी ही उनको क्या मिलता है, अच्छी तरीके से यह सब चीज़ें मिलती है। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन्स। वी नीड प्रोटीन फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ, रिपेयरिंग एंड वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। ये जो प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स की मात्रा भी हमें अपनी फूड में लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से क्या होती है, हमारे शरीर की जो शरीर जो बढ़ता है वो सभी प्रोटीन से बढ़ता है। अगर हमें कोई वुंड्स हो, उसकी हीलिंग हो तो भी वो हमें प्रोटीन से होती है। और जो भी कुछ क्रियाएं हैं हमारे लाइफ में, लाइफ प्रोसेसेस है, ये सभी प्रोटीन्स से बनते हैं। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम द स्प्राउट्स, मिल्क्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड एग्स इन आवर फूड। हमें प्रोटीन्स किन किन चीज़ों से मिलती है, देखिए बच्चों, स्प्राउट्स यानी जो मराठी में हम बोलते हैं मोड आलेले कडधान्य जिसमें है, उसमें ही प्रोटीन्स हमें मिलते हैं। मिल्क में मिलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, मीट में मिलते हैं या एग्स में मिलते हैं। ये अगर सब चीज़ें हम अपने फूड में इस्तेमाल करें, हमारे खाने में इस्तेमाल करें, तो इससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। मिनरल्स एंड विटामिन्स। देखिए हमारे बॉडी जो है वो कभी भी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उस पर हमला हो सकता है और हमारी बॉडी डिसीज़ हो सकती है। तो हमारी बॉडी हेल्दी होने के लिए, हमें कोई भी डिसीज़ ना होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें मिनरल्स और विटामिन्स खाने चाहिए। तो अगर देखिए हमें मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए और फाइबर ये जो चाहिए, तो हमारे डाइट में इन सब चीज़ों को हमें शामिल करना चाहिए। तो अगर हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स अपने खाने में अगर इसका इस्तेमाल करें तो इससे हमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स अच्छी तरह से मिलते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है, शरीर में जो वेरियस एक्टिविटीज़ है, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए ये मदद करता है। वी रिक्वायर विटामिन्स एंड मिनरल्स इन एन स्मॉल क्वान्टिटीज़। अगर हम देखें तो इसकी मात्रा हमें बहुत ही कम लगती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये देखिए इसकी डिफिशियंसी अगर हो तो हमें वेरियस डिसीज़ों के सामना करना पड़ता है। तो हमें ये सब चीज़ें हम लेटर सिखाने वाले हैं, तो इतना ही ध्यान में रखिए कि अगर हमें विटामिन्स, मिनरल्स या फाइबर्स की कमतरता हो तो हमें बहुत ही
हमारी बॉडी डिसीज हो जाती है। तो बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर हम देखें तो बॉडी को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की भी बहुत ही ज़रूरत होती है, जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ टेबल में दिया गया है, वेरियस मिनरल्स दिए गए हैं और इनका उपयोग भी दिया गया है, और इनकी डिफिशिएंसी अगर हो तो हमें कौन से डिसीज़ का सामना करना चाहिए, ये सभी इसमें दिया गया है। देखिए पहले मिनरल आयरन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन, सभी पार्ट्स, बॉडी के सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन देने की या कैरी करने की आयरन की क्या है? फंक्शन है। उसके सोर्सेस क्या है? देखिए मीट है, स्पिनच है, एप्पल्स है, रेजिन्स है, इससे हमें आयरन मिलता है। डिफिशिएंसी डिसीज, अगर इसकी हमें कमतरता हो, आयरन की कमतरता हो, तो हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होने से हमें अपने शरीर में बहुत ही खून की मात्रा कमी हो जाती है और हमें बहुत ही वीकनेस आता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इसका फंक्शन क्या है? देखिए ये बोन्स और टीथ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये हमें कहाँ से मिलता है? देखिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से या ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, मीट से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम या फॉस्फोरस मिलता है। देखिए अगर इसकी कमतरता हो या इसकी मात्रा हम अपने खाने में कम लें तो क्या हो सकता है? देखिए हमारे टीथ्स जो है वो बहुत ही बैड हो जाते हैं, या इनकी देखभाल हम अच्छी तरह नहीं कर सकते, या बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी ही टूट जाते हैं। अगर हम थोड़ा भी गिरे तो भी क्या हो सकता है? हमारे बोन्स टूट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आयोडीन का फंक्शन है, देखिए हमारी ग्रोथ जो है वो कंट्रोल करने के लिए, केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में है उसके लिए भी उपयुक्त है आयोडीन। और हमें रेजिन्स, बीन्स, फिश या सी फूड, इससे हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो तो हमें गॉइटर होता है। गॉइटर ये सिर्फ लैक ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की मात्रा हम कम ले तो ही हमें गॉइटर होता है। नेक्स्ट देखिए सोडियम एंड पोटेशियम। बॉडी में वाटर बैलेंस, बॉडी में वाटर होता है, वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए, मसल्स का फंक्शन ठीक तरह से करने के लिए, या नर्वस सिस्टम का फंक्शन ठीक तरह होना चाहिए, तो ये सभी चीज़ों के लिए हमें सोडियम और पोटेशियम हेल्प करते हैं। तो इसका सोर्सेस क्या है? देखिए ये हमें सॉल्ट से मिलता है, चीज़ से मिलता है, लीफी वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट्स से मिलता है, या पल्सेस से हमें ये मिलता है। अगर इसकी कमतरता हो तो क्या होता है? देखिए इससे हमारे मसल्स बहुत ही वीक हो जाते हैं। हमें जो वाटर बैलेंस है अगर वो अपने शरीर में नहीं हो तो हमारे यहाँ बॉडी में वीकनेस बहुत ही बढ़ जाता है, इसलिए मसल्स बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर इनसोल्यूबल विटामिन्स। बी और सी विटामिन्स बहुत से हैं, जैसे ए बी सी डी ई के, ऐसे बहुत से विटामिन्स हैं। देखिए विटामिन बी और सी ये जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, तो इसके लिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में, अगर हमारे बॉडी में ये प्रेजेंट हो तो ये स्वेट के द्वारा हम क्या करते हैं? इनको स्वेट और यूरिन के द्वारा हम इनको शरीर के बाहर इनको निकालते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा हो तो हम इसे शरीर के बाहर स्वेट से या यूरिन से निकालते हैं। ये रेगुलर सप्लाई इस विटामिन्स के होने बहुत ही आवश्यक है। B1, B2, B3, B6, B9, B12 ये सब इम्पॉर्टेंट विटामिन बी
कि ये सब टाइप्स है और ये बहुत ही उपयोगी है। वाटर इनसोल्यूबल विटामिन्स, वाटर इनसोल्यूबल विटामिन्स अगर हम देखें तो फैटी सब्सटेंस में हमें ये ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि देखिए जो हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, एंड दे आर नथिंग बट ऑल आर नथिंग बट द फैट soluble vitamins. That means they are soluble only in the fat.